हे गाइस, विनय दिस साइड। तो ये आपका जो लेक्चर था वर्ब का वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो यहाँ से 21 क्वेश्चन करते हैं हम वर्ब की पिल इन टू पैरामाउंट वर्ब चैप्टर। जिसने पढ़ लिया और जिस बच्चे को उसके बाद वर्ब की एक्सरसाइज करनी है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा 21। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका मोडाल जो है वो यूज होता है सोल्जर और डिनोटेड है अब हमारी कंट्री या पैटर्निटी को लेकर। ठीक है, तो आपके दो चीजें हैं जिनसे आप देशभक्ति शो कर सकते हो। जैसे सोल्जर जब भी आए, कभी भी आपको कंपल्सन दिखाना हो तो आपको पता है मस्ट लगाते हो आप कंपल्सन के लिए। ठीक है, एक तो मस्ट भी आ सकता है, दूसरा आप यूज कर सकते हो आउट टू दिखाता है दैट योर मॉरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर कंट्री। ठीक है, तो आउट टू लगा सकते हो। कोई भी मोडाल को जब आप एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हो तो मोडाल लेगा V1 अपने ठीक बाद, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर पैसिव में होगा तो वो लेगा B+V3। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो वही मोडाल जो V1 लेता है वही मोडाल आपका क्या ले लेगा, वही मोडाल आपका लेगा मोडाल प्लस B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री सेव हिज कंट्रीज ऑनर। तो यहाँ पे कुड, ये मोडाल कुड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे या तो मस्ट आएगा, क्योंकि कंट्री और सोल्जर की बात हो रही है तो मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना है तो आपका आना चाहिए या तो मस्ट, या फिर आप जो एग्जैक्ट यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो आप आउट टू। तो ये आउट टू ध्यान रखना, आउट टू मोडाल है, आउट टू मोडाल के बाद आना चाहिए V1। तो आपका V1 यहाँ पे फाइट आ ही रहा है, तो सब कुछ बिल्कुल ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट है, तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर आउट टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई वुड रेदर डाई देन बैग। मतलब भीख मांगने से बढ़िया है कि मैं मर जाऊं। आई वुड रेदर डाई देन बैग। ठीक है, अब आप ये देखो यार, ये THEN देन है। ठीक है, ये देखो जब भी रेदर की पेयरिंग होती है ना कंपैरेटिव में दिखाने के लिए कि मैं ये करने से बेहतर तो मैं ये कर लूंगा, तो जब भी कंपैरेटिव आपको कंपैरिजन दिखाना हो तो भाई रेदर के बाद यहाँ पे क्या यूज होता है, THAN देन का यूज होता है। THEN देन नहीं, THAN देन आना चाहिए। तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द रेन। हमेशा याद रखिए लेस्ट अपने साथ क्या लेता है, शुड लेता है, और इस शुड के साथ V1 आता है, तो लेस्ट शुड प्लस V1 रहेगा। जब भी दिखे यही कर देना, सीधा लेस्ट के साथ क्या आना चाहिए, विल नहीं, क्या आना चाहिए, शुड। शुड के बाद आना चाहिए V1, तो V1 यहाँ पे मिस है ही, खत्म आपका सेंटेंस। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। भाई जैसे भी मतलब आप इसको देखना चाहो कि भाई तेज भागो वरना आपकी ट्रेन क्या होगी, मिस हो जाएगी, वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ही होप डेट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यार, ये जब स्टार्टिंग हुई इसकी तो ये तो पास्ट में हुई, जब पास्ट में तो यहाँ पे ये विल का तो वुड होना चाहिए ना, फिर पास्ट विल का वुड, शैल का शुड, तो ही वुड ये मोडाल आना चाहिए यहाँ पे वुड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा, और वुड के बाद V1 आएगा तो पास आ ही रहा है, और कुछ है ही नहीं सीखने को। जैसी कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं अच्छे से आपको खुद ही समझा दूंगा। नेक्स्ट है, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू वेस्ट नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। अब मैंने आपको कई बार समझाया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया नीड और डेयर के बारे में बताया था कि जब भी इनके साथ नॉट आए तो समझ जाना कि ना ही इनके बाद टू आएगा, ना ही नीड का नीड्स होगा, ना डेयर का डेयर्स होगा। ठीक है, तो नीड नॉट आ रहा है, नीड नॉट के बाद डायरेक्ट आपको चाहिए V1, तो टू नहीं आएगा। नीड नॉट वेस्ट, डायरेक्ट वेस्ट आएगा। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, इस वीडियो से पहले पार्ट 1 जरूर देख लेना। नेक्स्ट है, शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। ठीक है भाई, अब आप देखो यहां पर वुड है, मैं आपको बस कुछ मेन चीजें समझा रहा हूं। यहाँ पे वुड है तो भाई वुड एक मोडाल है, मोडाल के बाद क्या आना चाहिए, मोडाल के बाद V1 आना चाहिए। सही बात है। आप ये देखो, ये जो वुड आ रहा है, वुड के बाद V1 आना चाहिए यार, ये तो V2 है, ब्रेक ब्रोक करा हुआ है, तो ब्रोक नहीं ब्रेक आएगा, ब्रेक। V1 यूज है ना, तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। नेक्स्ट है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। जब भी आपको कोई ऑप्टेटिव, इनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जब भी आपको किसी को विश करना हो, ठीक है, किसी को आप कोई भी लंबी उम्र रहे उसकी, कोई भी विश कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ऑप्टेटिव में रखते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी वर्ब होती है वो पहले आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला ना ही मे लिव लॉन्ग, इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि वो शायद ही लंबा जिए। पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिखानी, आप तो एक विश दिखा रहे हो कि भाई मैं प्रे करता हूँ, गॉड ब्लेस यू। ठीक है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सेंटेंसेस ऐसे होंगे, मे ही लिव लॉन्ग, कि वो लंबा जिए।
ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो यहाँ पे मे स्टार्टिंग में आएगा। ही मे लिव लॉन्ग बोलोगे, जैसे मैं बोलूंगा ही मे गो देयर, शायद ही वो जाएगा। अब मैं बोलूँ ही मे लिव लॉन्ग, शायद ही वो लंबा जिएगा, ये तो मैं कहना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ मे ही लिव लॉन्ग, मैं एक विश कर रहा हूँ, एक प्रे कर रहा हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ये स्टार्टिंग में आएगा, तो क्या होगा, मे ही लिव लॉन्ग। ये आपका एरर है। आप इसको अच्छे से समझना चीजों को। देखो मैं आपको वर्ब पढ़ा नहीं रहा, बट ये जो आप देखोगे वीडियोस, आपकी बहुत हेल्प होगी इसमें, ठीक है। राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। भाई राम को अपनी जो मिस्ट्रेस है उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई मस्ट है, ठीक है, मस्ट है। मस्ट के बाद ये मोडाल है, मोडाल को डायरेक्ट V1 चाहिए। चलो आपने नॉट लगा दिया, मस्ट नॉट नेगेटिव बना रहे हो आप, नेगेशन के साथ बना रहे हो, आपने नॉट लगा दिया, तो उसके साथ डायरेक्ट V1 आएगा ना। ये टू के बीच में दे रहे हो आप, टू तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में, टू क्यों आएगा यहाँ पर। और दूसरी सेंस देखो, जब आपको ऐसा बोलना चाहिए ना कि इस ये चीज समझ लो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसे मैं समझाता हूँ, बोलूं ही कुड हैव गॉन देयर। मैंने बोला ही कुड हैव गॉन देयर, इस चीज को, ये कंसेप्ट है, अच्छे समझ लो, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। देखो तो ही कुड हैव गॉन देयर, ठीक है, उसे वहां पर जाना चाहिए था। ही कुड हैव गॉन देयर, ठीक है, वो वहां पे जा सकता था। मैं दोनों तीनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं। ही कुड हैव गॉन देयर, भाई उसे ये काम करना चाहिए था, ये मान लो आप, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि ही डिड नॉट गो देयर, मतलब उसने ये काम नहीं किया है, वो वहां पे नहीं गया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बोलूं ही कुड हैव गॉन देयर, वो वहां पे जा सकता था, बट वो गया तो नहीं ना। ही डिड नॉट गो देयर, वो गया नहीं, ठीक है। अब आप मेरी बात समझो, मैं समझाना के चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरर्स आएंगे। अब देखो राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस, ठीक है, तो टू हट गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपके मोडाल, मोडाल के साथ हैव के साथ V3 आता है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, मस्ट हैव, मस्ट नॉट, ये जो नेगेटिव में बन रहा है ना, मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड। बीच में टू नहीं आएगा, ही कुड हैव टू नहीं आएगा यार, ठीक है। या बोलूं मैं ही कुड टू, नहीं आएगा। मोडाल के बाद डायरेक्ट जो चीज चाहिए वो डायरेक्ट लगेगी, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो, तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट मटेरियल शुड बी री। अब ये क्वेश्चंस आएंगे, वैसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, देखना। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल इफ पॉसिबल। आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी मैंने बताया मोडाल के साथ बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो शुड के साथ लगाए बी, तो बी क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसाइकिल्ड होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे जी, जे बस एक्सप्लेनेशन ऐसी दे रहा हूं जो बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनसीफेलेटाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। भाई ये जो कैन है ना, मेरा जो कैन, कैन दिखाता है मेरी एबिलिटी को, मेरे पोटेंशियल को। कैन एक मोडाल है जो मेरे पोटेंशियल, मेरी एबिलिटी को दिखाता है। जब ये कैन ये दिखाता है, तो मैं इसके साथ ये वर्ड एबल यूज नहीं कर सकता, ये तो सुपर फ्लोज हो जाएगा। मैं ये कैन नॉट के साथ एबल यूज नहीं कर सकता, ये सुपरफ्लुअस है, तो यहां पे आप एबल को हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर yesterday एट द सीन ऑफ क्राइम। जब yesterday यहाँ पे आ रहा है, मुझे पता चला ये पास्ट का है, तो मे नहीं, माइट होना चाहिए, माइट। अब माइट के बाद मुझे चाहिए थी एक वर्ब। माइट के बाद जब मोडाल में लिख रहा हूं, तो मोडाल के बाद मुझे चाहिए एक V1। जब यहाँ पे मुझे कोई वर्ब नहीं मिली, तो ध्यान रखना, ये भी कंसेप्ट समझ लो, आप बी वर्ब लगा सकते हो, बी। जब आपको कोई भी वर्ब ना मिले, छुपी भी वर्ब को आपको दिखाना हो, तो आप बी लगा सकते हो। बी का मतलब होता है होना। नेक्स्ट, ही मे लिव लॉन्ग हिज मदर प्रेड। अब देखो ये तो आप कर ही लोगे, तो क्या होगा, मे ही लिव लॉन्ग, बताया था भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आइए, ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजिली। अब आ जाओ, अब समझो जो मैंने आपको उधर समझाया ना इतना सारा। देखो ये वाला जी जो मैंने आपको भी ये बताया ना, ये अब यहाँ पे अब आपके काम आएगा। देखो, ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स रिटर्न कर दिया, दो, हालांकि वो ये जो पर्स था उसे रख सकता था। तो हम क्या बोलेंगे, ही कुड। जब भी हम कोई चीज कर सकते हैं बट हमने नहीं करी है, भाई वो ऐसा कर सकता था बट उसने नहीं किया, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही कुड हैव केप्ट। क्या उसने ऐसा किया, नहीं किया ना, उसने पर्स अपने पास नहीं रखा ना,
जैसे मैं बोलूं ही कुड हैव गॉन देयर, तो वो वहां पे जा सकता था, क्या वो गया? नहीं गया ना, ही डिड नॉट गो देयर, ठीक है। तो ही कुड हैव केप्ट, वो अपने पास रख सकता था बट उसने रिटर्न कर दिया, उसने नहीं रखा, समझ गए? ऐसे सेंटेंसेस को मैं आपको समझा रहा था, देखो थोड़ा टाइम लगता ही है समझने में। ही कुड हैव केप्ट इट वेरी इजीली, तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हेन यू वर यंग यू आउट टू लर्न गुड हैबिट्स, ठीक है। जब व्हेन यू वर यंग, जब तुम यंग थे तो तुम्हें गुड हैबिट सीखनी चाहिए थी, तुमने सीखी नहीं? सीखी ना, तो यू आउट टू हैव लर्नड। अब देखो वही कुड हैव लर्नड, वो सीख सकता था बट उसने सीखी नहीं, तो यू आउट टू तो हमारा सही जा रहा है मोडाल। अब मोडाल के साथ हमें हैव लगा के V3 दिखाना, जब हम ऐसी कोई चीज दिखाएं, जब हमें बोलना हो मैं ये कर सकता था बट मैंने ये नहीं किया, आउट टू हैव लर्नड, LEARNT, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो थोड़ी सी और दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू, ठीक है भाई, कि भाई अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो भाई मैं उतना ही खुश होऊंगा जितने तुम खुश होंगे। अब इधर आइए बात समझिए, भाई ये मोडाल आ रहा था, मोडाल आया शैल, तो मोडाल के बाद तो ये क्या आया? ये तो क्या आ गया? ये एडजेक्टिव आ गया हैप्पी। जैसे मैं बोलूं आई एम हैप्पी, हैप्पी तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है वो हैप्पी वहां पर, बट आप ये देखो यहाँ पे तो मुझे मोडाल के बाद वर्ब चाहिए, मोडाल के बाद तो कोई वर्ब यहाँ पे है नहीं, तो जब कोई वर्ब नहीं होती तो मैं क्या लगा सकता हूँ? बी लगा सकता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था। तो मोडाल के बाद एक वर्ब चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। आइए, वी आउट टू ऑनेस्ट इन आर डीलिंग्स, भाई आउट टू ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ये तो वो है आपका एडजेक्टिव है, आउट टू एक मोडाल है, मोडाल के बाद वर्ब चाहिए, वर्ब है नहीं तो बी लगा दूंगा, वी आउट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई हैप्पी, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, देखो आई हैप्पी, अब बोलोगे तो सेंसलेस नहीं है, बट मुझे सब्जेक्ट है ये, मुझे इसके बाद कोई वर्ब चाहिए, तो मैंने बोल दिया आई एम, तो सेंटेंस पूरा बन गया, आई एम हैप्पी, हालांकि एडजेक्टिव है और इसी सब्जेक्ट को ये बता रहा है कि ये खुश है, मैं खुश हूं, तो ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे सब कुछ पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा डिटेल में चला गया। चलो इसे देखते हैं, इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पे बहुत ठंडा है, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लोथ बट आई डिड नॉट, मुझे अपने वूलन क्लोथ लाने चाहिए थे बट मैं नहीं लाया, तो क्या होना चाहिए? आई शुड हैव ब्रॉट, मुझे लाने चाहिए थे बट मैं लाया, बट मैं नहीं लाया, आई शुड हैव ब्रॉट माई वूलन क्लोथ। नेक्स्ट, आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आर हेल्प and sometimes we even fail to remember who invented America। भाई invented का मतलब होता बनाना, जैसे मैं बोलूं I invented fan, तो मैंने पंखा बनाया, बट मैंने किसी चीज की खोज करी, मैं कहीं जा रहा था, मैंने कोई रूट खोज लिया, मैंने किसी चीज को खोज लिया, उसके लिए हम invented यूज नहीं करते मेरे भाई, उसके लिए हम यूज करते हैं discovered। कोई चीज पहले से मौजूद है, बस मैंने उसे खोज लिया, अगर मैंने वो चीज खुद बनाई है, इन्वेंशन करी है, तो मैं बोलूंगा इन्वेंटेड। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, यार माइट ट्रू, माइट तो एक मोडाल है, मोडाल के बाद एक वर्ब चाहिए, वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, तो बी लगाऊंगा, द न्यूज माइट बी ट्रू। नेक्स्ट, दो रिपीट हो गए यहाँ पे, कोई नहीं। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, ठीक है भाई, वेरी सुन बड़ी जल्दी मैंने ये रियलाइज कर लिया, पास्ट में जा रहा है रियलाइज्ड, जब पास्ट में यहाँ जा रहा तो यहाँ पे प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? मैंने तो ये रियलाइज कर लिया ना कि ये बंदा फॉल्ट में, ठीक है, तो ही वॉज एट फॉल्ट। नेक्स्ट, ही रिमेंबर दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, तो ही रिमेंबर, जैसे यहाँ पे पास्ट में आया तो मैं बोलूंगा ही रिमेंबर दैट हिज वीजा वुड, विल का हो जाएगा वुड बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग नाइदर वॉज यू, ठीक है। देखो भाई, जब भी आप सेंटेंस का स्टार्टिंग कर रहे हो और ये नीदर ये सब हो रहा हो, ये सब एज आगे यूज हो रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा फॉलो करोगे इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा? नीदर के बाद आएगी वर्ब और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब डिपेंड करेगी कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे। दोबारा, इन्वर्जन का मतलब होता है, व्हाट इज इन्वर्जन मेरे भाई? इन्वर्जन जिससे नहीं मालूम, इन्वर्जन का मतलब होता है जब आपकी वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। वैसे तो नॉर्मली सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है, तो यहाँ पे वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नीदर आया ना, तो नीदर के बाद वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा, बिल्कुल ठीक, बस वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू के लिए तो आता वर, खत्म, यू वर, नहीं नीदर वर यू। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, भाई एक ही नो डिसिप्लिनरी एक्शन, एक एक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे, एक्शंस तो नहीं है, तो आर नहीं इज होना चाहिए।
ये कोई भी एक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। द कैपिटल यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो कैपिटल ऑफ यमन है वो सिचुएटेड है, वहां पे क्या है, सिचुएटेड है भाई। तो यहाँ पे इज एम आर, जब पैसिव में बता रहे हो कि ये चीज है, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी नहीं आया, कोई कंटिन्यूएशन नहीं चल रही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है ये, तो सिचुएटेड हो जाएगा। Owing to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean। आज ये एक बात बता दूं, जब भी कोई इंसान डूब रहा हो तो उसके लिए आप यूज करना ड्राउन। पास्ट में है ना, तो मैंने इसलिए ईडी लगा रखा है, इंसान के लिए, पर्सन के लिए। और जब भी आपके लिए क्या हो, कोई शिप या कोई नॉन लिविंग थिंग आपकी डूब रही है, तो उसके लिए सिंक यूज करना, मतलब इसकी पास्ट फॉर्म होगी सैंक। तो द शिप ड्राउंड नहीं होगा, द शिप सैंक होगा। ये आपका रीजन है जो बुक में नहीं गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमेबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। देखो यहाँ पे ये बंदा डूब नहीं रहा, ठीक है ना, पहले बात समझना। पर्सन के लिए डूबना, कोई नॉन लिविंग थिंग्स डूबे, मैंने बताया सिंक आएगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे कह रहा है अगर आपके कपड़े जो है वो जॉगिंग, जो आपकी जॉगिंग क्लॉथ्स थे अगर परमेबल फैब्रिक के नहीं होते तो आप पसीनों से लथपथ हो जाते। तो यहाँ पे देखो, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर, पास्ट की हैबिट मतलब बता रहा है ना कि इमेजिनरी है तो पास्ट का दिखा रहा है। जब यहाँ पे पास्ट का यूज हो रहा है, जब आपका यहाँ पे वर्ड यूज पास्ट का हो रहा है, तो यहाँ पे विल नहीं, यहाँ पे वुड आना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो उनमें भी वर्ब आती है, इसलिए वर्ब के चैप्टर में डाला, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो देखना अच्छे से, ठीक है। नीचे आपके टेलीग्राम का लिंक है विनय कक्षा का, वो प्लीज ज्वाइन कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।